हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइन रूल को प्रूफ करते हैं कि ये साइन रूल बना कैसे है। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइन रूल का क्या महत्व है और साइन रूल की मदद से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ट्रायंगल है, यदि उस ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो साइन रूल की मदद से हम ट्रायंगल की बची हुई दोनों साइड भी निकाल सकते हैं। या फिर ट्रायंगल की दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है तो हम ट्रायंगल के बचे हुए दोनों एंगल भी निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है ये साइन रूल। तो देखो क्या है साइन रूल, इसे बोलते हैं साइन रूल। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो यहाँ पे जो ये ऊपर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये तो ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ट्रायंगल के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी रेशो को साइन रूल कहा जाता है। अब हम इस रूल का प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। अब हमें साइडों के नाम भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर ही चुका कि ये रूल होता है साइडों के नाम रिप्रेजेंट करने का। जहाँ पे वर्टेक्स ए लिया है उसी की सामने वाली साइड को स्मॉल ए मानना है, जहाँ पे वर्टेक्स बी लिया है उसी की सामने वाली साइड को स्मॉल बी मानना है, और जहाँ पे वर्टेक्स सी लिया है उसी की सामने वाली साइड को स्मॉल सी मानना है। तो वर्टेक्स ए यहाँ पे है, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड बी सी है तो बी सी ही स्मॉल ए हो जाएगी। वर्टेक्स बी यहाँ है, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड ए सी है तो ए सी ही स्मॉल बी हो जाएगी। और वर्टेक्स सी यहाँ पे है, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड ए बी है तो ए बी ही स्मॉल सी हो जाएगी। तो ये रूल होता है साइडों को रिप्रेजेंट करने का। अब हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस ट्राइंगल में। हमने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर डाल लिया और यहाँ पे नाम दे दिया, ये हो गया डी मान लेते हैं। तो अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। सबसे पहले हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, इसमें हमने साइन बी लगाया। साइन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और हाइपोटेन्यूस ए बी। तो साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ए डी तो हमें गिवन नहीं है लेकिन ए बी गिवन है। ए बी कितना है, स्मॉल सी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डी आ जाएगा सी साइन बी, ये इक्वेशन 1। अब हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, इसमें हमने लगाया साइन सी। तो साइन सी वही फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब एंगल सी लिया है तो परपेंडिकुलर फिर से ए डी होगा लेकिन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए सी, ए डी अपॉन ए सी। तो ए डी ए सी की वैल्यू गिवन है हमें। ए सी कितना है, ए सी है स्मॉल बी। तो यहाँ से फिर से ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन सी, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे देखो कि इक्वेशन 1 में क्या है। इक्वेशन 1 में है ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी, और सेकंड इक्वेशन में भी ए डी है, ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आ जाएगा सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। यहाँ से हम इसे इस टाइप से लिख लेते हैं कि बी यहाँ पे रहने दिया, साइन बी आ जाएगा बी के नीचे। तो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इस इक्वेशन को मान लेते हैं, ये इक्वेशन हो गई 3rd। अब हम एक और परपेंडिकुलर डाल लेते हैं वर्टेक्स बी से। तो ये वर्टेक्स बी से एक और परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पर, और यहाँ पे नाम रख देते हैं, इसे मान लेते हैं ई। तो इस परपेंडिकुलर की वजह से फिर दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई बी, तो यहाँ पे हमने लगाया साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ई
और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी। तो बी ई अपॉन ए बी कितना है, ए बी है स्मॉल सी। तो यहाँ से बी ई की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी ई इज इक्वल टू सी साइन ए। इसे मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब आ जाते हैं नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बी ई सी। यहाँ पे हमने साइन सी लगाया तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर से बी ई और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बी सी। तो बी ई और बी सी कितना है, बी सी है स्मॉल ए। तो यहाँ से फिर से बी ई की वैल्यू निकाल लो, बी ई आ जाएगा ए साइन सी। ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन 5। तो फोर्थ में देखो बी ई बराबर सी साइन ए है और फिफ्थ इक्वेशन में बी ई बराबर ए साइन सी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखो यहाँ पे सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी। तो यहाँ पे हमने सी रहने दिया, सी के नीचे लेके आए साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल ए रहने दिया और इसके नीचे लेकर आए साइन ए। अब हम इसे ए अपॉन साइन ए को पहले लिख लेते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, और इसे बाद में लिख लेते हैं सी अपॉन साइन सी। इसे इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 में देखो और इक्वेशन 6 में देखो, यहाँ पे भी सी अपॉन साइन सी है तो सी अपॉन साइन सी बराबर बी अपॉन साइन बी है, और इस इक्वेशन में भी सी अपॉन साइन सी है, लेकिन यहाँ पे सी अपॉन साइन सी बराबर ए अपॉन साइन ए है। तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से ये मतलब निकला कि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, तो इन दोनों इक्वेशन को देख के हम ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी। तो ये साइन रूल इस तरीके से बना है। अब आप एक बार रूल पर ध्यान दो, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया ही था कि यदि हमें दो एंगल गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें ये वाला एंगल गिवन है और ये वाला एंगल गिवन है, तो ऑटोमेटिकली हम तीसरा वाला एंगल तो निकाल ही लेंगे, और हमें एक साइड ये वाली गिवन है। तो अब हम ये बची हुई दोनों साइड भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें कोई दो साइड गिवन है, जैसे मान लेते हैं ये दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास दो एंगल गिवन हो गए, और जब दो एंगल गिवन है तो हम ये तीसरा वाला एंगल भी निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था। तो दोस्तों यदि आपका आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आपका कोई भी सुझाव है तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।